बोले शंकर भगवान की जय। बोले महाविष्णु भगवान की जय। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शंकर भगवान पर जल धारा चढ़ाई, अंजलि में भर भर कर। ये जो स्तंभ प्रकट हुआ उस रात्रि, जिस व्यक्ति का जन्म होता है ना, उसको जन्म उत्सव मनाते हैं। तो ये शिवरात्रि पूर्णिमा की रात्रि को ही भगवान शंकर का स्तंभ प्रकट हुआ, ब्रह्मा विष्णु का अभिमान तोड़ने के लिए। इसी रात्रि को ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर भगवान शंकर की पूजा करी, जल चढ़ाया। फिर ब्रह्मा ने और विष्णु ने विचार किया और क्या क्या भोले बाबा को चढ़ा सकते हैं। दोनों ने नेत्र बंद किए तो दो चंदन के वृक्ष प्रकट कर दिए। विष्णु भगवान की आंखों के नेत्र से लाल चंदन और ब्रह्मा जी की आंखों के नेत्र से सफेद चंदन। भगवान शंकर ने कहा मुझे तो लाल चंदन प्रिय है, ये सफेद चंदन में ब्रह्मा विष्णु तुम्हें देता हूं। इसलिए वैष्णव परंपरा के सफेद चंदन को लगाते हैं और शंभू दल के लाल चंदन को लगाते हैं, शिव जी के भक्त। पुनः भगवान ब्रह्मा विष्णु ने शंकर से अनुरोध किया, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, इस संसार में आप कौन सी वस्तु प्रकट करो जिसको ये संसार चले। तो भगवान शंकर ने कहा ये स्वरूप मेरा क्रोध का है, पहले मुझे रूप बदलना पड़ेगा, दूसरा स्वरूप लेना पड़ेगा। तब भगवान शंकर ने 5 मुख धारण किए और स्वरूप प्रकट किया, नाम कहलाया पद्मेश्वर। बोले पद्मेश्वर महादेव की जय हो। 5 मुख लेकर प्रकट हुए तो 5 मुखों से 5 तत्व प्रकट कर दिए। आकाश, वायु, पृथ्वी, प्राण, ये 5 तत्व भगवान शंकर ने प्रकट कर। पंच रचित ये अधम शरीर, ये शरीर भी 5 तत्वों से रचा हुआ। 5 मुखों से 5 तत्व भगवान शंकर ने प्रकट किए। अब ब्रह्मा विष्णु कहते हैं महाराज ये तो हम क्या चढ़ाएं आपके ऊपर। तो भोले बाबा को हमें 5 तत्व चढ़ाने तो क्या ले जाएं। पृथ्वी को तो चढ़ा नहीं सकते, आकाश को चढ़ा नहीं सकते, प्राण हम अपने दे नहीं सकते, तो क्या मिला है 5 तत्व। इन 5 तत्वों को अगर भोले बाबा पे चढ़ाना है तो पंचामृत बनाना, घृत, दूध, दही, सेंध, ये पंचामृत भगवान भोले बाबा पे चढ़ता है। आज से भगवान भोले बाबा की पूजा में पंचामृत बनाकर ले जाए घर से और भोले बाबा पे अर्पण करें। पुनः भोले बाबा ने 5 मुखों की 5 नेत्रों को खोला तो 5 वस्तु प्रकट कर दी अपनी सेवा में। पहले मुख को खोला तो बिजिया, बिजिया यानी भांग, भगवान भोलेनाथ ने अपनी पूजा में स्वीकार किया। दूसरे मुख का नेत्र खोला तो समी वृक्ष, समी वृक्ष जानते हो, भोले बाबा पे समी वृक्ष की पत्तियां चढ़ती है, चढ़ाई गई अभी भक्तों ने कईयों ने। तो दूसरे नेत्र खोले तो समी वृक्ष भगवान भोलेनाथ ने प्रकट कर। तीसरा नेत्र खोला दुर्वा घास, जो हम ये दूब देखते हैं ना, ये दुर्वा घास भगवान शंकर ने प्रकट करी जीव जंतुओं के लिए और खुद भोले बाबा पर भी चढ़ती है। तो भगवान भोले बाबा की पूजा में दूब भी ले जाए। चौथा मुख खोला तो भगवान शंकर के नेत्र से चौथे मुख से आंख प्रकट कर। 5वां मुख भगवान शंकर ने जब खोला तो 5वें मुख से धतूरे प्रकट कर। तो भोले बाबा की सेवा में क्या क्या ले जाए, पंचामृत, आंख, धतूरे, बिजिया, समी वृक्ष, दुर्वा घास, ये भोले बाबा की सेवा में ले जाए। पहले रात्रि की पैर हुई तो ब्रह्मा विष्णु ने जल चढ़ाया। दूसरे 3 घंटा के बाद पैर दूसरा बदला तो ब्रह्मा विष्णु ने चंदन चढ़ाया।
तीसरा पैर हुआ तो ब्रह्मा विष्णु ने 5 तत्व अर्पण किए, जिसको पंचामृत हम बोलते हैं। चौथा पैर हुआ तो ब्रह्मा विष्णु ने समी वृक्ष, दुर्वा घास, आंख, धतूरे ये भगवान भोलेनाथ पर अर्पण किए। शिवरात्रि के दिन 4 पैर की पूजा होती है। सर्वप्रथम इस रात्रि का पूजन, शिव जी का पूजन किसने किया? सर्वप्रथम शिवरात्रि का पूजन ब्रह्मा विष्णु ने किया, और ब्रह्मा विष्णु के अनुसार ही हम शिवरात्रि का पूजन करते हैं। जोग संजोग से उसी दिन भगवान शंकर का विवाह हो गया। किनके साथ? पार्वती के साथ। तिथि भी वही थी, बार भी वही था, नक्षत्र भी वही था, उसी दिन भोले बाबा का विवाह हुआ। लोग कहते हैं भोले बाबा के विवाह के लिए शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। भैया ऐसा ना है, शिवरात्रि तो पहले ही आ गई। पूर्णिमा की रात्रि को शिव जी का पूजन होता है। हमारे जैसे भगत, ज्ञानी भगत रात्रि में तो खर्राटे भर के सोएंगे और सुबह जाके लाइन में लग जाएंगे। वो पुष्प माला, फूल माला, भील पत्थर, क्या क्या भोले बाबा पे चढ़ाने ले जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, क्योंकि हमने देखा लाइनों में लोग लग जाते हैं शिवरात्रि को सवेरे। लेकिन सज्जनों, रात्रि पहले ही चली गई। अगर हमें शिवरात्रि का व्रत करना है तो रात्रि को जागना है, पूरी रात्रि भजन करना है, 4 पैर की पूजा करना है। जो व्यक्ति ये करेगा उसको शिवरात्रि का फल मिलेगा, और जो दिन में पूजा करेगा उसको नहीं मिलेगा। आगे शिवरात्रि की कथा और आएगी। एक आदिवासी किरात भील ने भी शिवरात्रि के दिन अनजाने में पूजा कर ली तो उसको क्या फल मिला, आगे और कथा आएगी। इसी प्रकार सज्जनों, भगवान शंकर की 4 पैर की पूजा ब्रह्मा विष्णु ने की। भगवान शंकर ने पूजा स्वीकार करी, और शिवरात्रि उस दिन का नाम हो गया। जो व्यक्ति इस कथा को सुनेगा, इस कथा को सुनाएगा, इस कथा का प्रचार प्रसार करेगा, भगवान शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ये शिव पुराण कहते हैं। शिवरात्रि की कथा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर की उत्पत्ति की कथा, महिमा की कथा। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों से कहते, हे मुनि गणों, हे संत गणों, भगवान शंकर के विविध लीला है, विविध कथा है। इसलिए मैया लगभग तुम सभी व्रत रहे शिवरात्रि को। कोई 2-4% ही ना रहते होंगे तो उनकी अलग अलग। भाई बंधु तो कम रहते तो हैं, भाई बंधु भी रहते हैं। हम तो बरोबर की दृष्टि से मानेंगे ना, वो कम थोड़ी है, वो भी व्रत कर सकते हैं। तो शिवरात्रि का व्रत रात्रि को होता है। शिवालय में 2-5 आदमी मिलकर, 2-5 लेडीज मिलकर रात्रि का जागरण रख लें, सत्संग रख लें, और रात्रि की 4 पैर की पूजा करें, उसको व्रत का फल मिलता है। इसी प्रकार इस परंपरा चली आ रही है कि हम शिवरात्रि को शिव जी का भायला, शिव जी की भजन, शिव जी की कथा सुनते हैं। शिवरात्रि के दिन ऐसा ही करना चाहिए। आज से सब लोग, आगे शिवरात्रि आएगी करीबन 11 फरवरी, 18 फरवरी शिवरात्रि, 18 तारीख को शिवरात्रि है, 18-19। तो 18 तारीख को शिवरात्रि को तुम्हें पूजन उसी हिसाब से करना है जैसे हिसाब से हमने बताया। अगर हम पे वैदिक मंत्र आते हैं तो उच्चारण करो, नहीं आ रहे तो नमः शिवाय तो आता है। भगवान के नाम में बड़ा तप है, भगवान के नाम में बड़ा बल है।